ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सब्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सब्यसाहुणं अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, आदिम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर 3-4 क्रियाओं को समझेंगे। कल तक हमने समझा गृहस्थता की क्रिया, कल हमने समझी थी कि जो श्रावक है, पहले जो व्यक्ति था, उसके शादी जब होने के बाद उसे पिता ने अपना भार सौंप दिया और पिता से अलग को व्यापार करने लगा। व्यापार साथ साथ सोचा कि दान आदि की करो, तो अपने कुलचर्या का पालन करो, दान आदि देकर। तो कुलचर्या की उसने क्रिया की। फिर कह रहे हैं अब व्यापार हो रहा है, दान भी तुम दे रहे हैं, थोड़े अपने जीवन में संयम को बढ़ाओ, संयम को बढ़ाओ और थोड़े सामान्य लोग से हट के ऊपर उठो, पंचम गुण स्थान को प्राप्त करो। थोड़ा सा गृहस्थाचार्य कहलाओ, अथवा थोड़े से आप कहते हैं पंडित या विद्वान कहलाने लगो, थोड़े से आप व्रती कहलाने लगो, लोग उसको आपको अलग से सम्मान दृष्टि देखने लगें। ऐसी क्रियाएं करना, ये आपकी गृहस्थता की क्रिया होती है। अब कह रहे हैं कि जब आप गृहस्था क्रिया में दक्ष हो गए और गृहस्थाचार्य कहलाने लगे, गृहस्थ में आचार्य जो पंडित वगैरह होते हैं उनको गृहस्थाचार्य कहते हैं, मतलब गृहस्थों का आचार्य, पूजा आदि विधान कराना, शादी विवाह आदि कराना, ये धार्मिक क्रियाएं कराना, वो गृहस्थाचार्य कहलाता है, जो गृहस्थ के अनुरूप आचरण कराता है लोगों को। आचार्य का काम क्या रहता है? पंचाचार का पालन करना और दूसरों को पालना, यानी जो आचार हैं मुनि के आचरण के कार्य हैं उनको खुद पालना और मुनियों को पालन करना। ऐसे गृहस्थाचार्य, गृहस्थ के जो 6 आवश्यक हैं उनको स्वयं पालना और दूसरों से पलवाना, वो कहलाता है गृहस्थाचारी। तो कह गृहस्थाचारी अपना भार योग पुत्र को सौंप कर, अब गृहस्थाचारी हुआ था कल तक, तो अब कह रहे हैं गृहस्थाचारी अपना भार योग पुत्र को सौंप कर स्वयं विषय वासनाओं का त्याग कर निरंतर स्वाध्याय, नाना प्रकार के उपवास आदि में तत्पर रहकर प्रशांत वृत्ति क्रिया को करता रहे, उसको तत्पर हो जाए, उसको कहते हैं प्रशांत वृत्ति क्रिया। घर में ही रहकर, घर में रह के विरक्त हो गया, अपना सारा काम था ऑफिस का, उद्योग का, जो भी फैक्ट्री आदि थी, दुकान आदि, अपने बेटे को, योग बेटे को संभाल के अब घर में रह के बस धर्म ध्यान कर रहा है और कुछ नहीं। अब व्यापार उसने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, घर में रह के धर्म ध्यान कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है और उपवास आदि तपस्या कर रहा है, घर में रह के, गृहस्थ रहकर। ये है प्रशांत वृत्ति क्रिया, यानी उसने अपने कसायों को शांत कर लिया, किसी प्रकार का लोभ नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया, अपने घर में ही रह के एकदम शांत हो गया, जो साइलेंट हो मोड में चला गया, जो ऐसा व्यक्ति प्रशांत वृत्ति नामक क्रिया कहलाती है उसकी। ये 21वीं क्रिया है। फिर कह रहे हैं जब जो विशांत हो जाए तो संसार शरीर मोहों से विरक्ति आने लगती है उसे। अब चलो अब क्या करना है, अब अपनी जिम्मेदारी था पूरी कर ली, बेटा अपने पैरों में खड़ा हो गया, व्यापार हो गया है, अब मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। जब ऐसे भाव उसके अंदर आते हैं तो उसको संसार और भोगों से विरक्ति होने लगती है। अब उसे भोग नहीं सुहाते, किसी घर जाना, किसी शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, अब उसको अच्छा नहीं लगता, घूमना फिरना सब उसको अच्छा नहीं लगता। और उसको बस क्या अच्छा लगता है? धर्म ध्यान, स्वाध्याय, साधु महाराज, उनकी सेवा, पवित्र, अब यही अच्छा लगने लगा, बाकी सब उसको निरस बेकार, ऐसा लगता है पागलपंती है सब जो हम करते थे अभी तक। तो जब ऐसा लगने लगे, संसार औरों से विरक्ति आ जाए, धन का 3, तो उस समय धन का 3 भाग कर लेना चाहिए उसे अपने, उसके पास जो धन है ना उसके 3 भाग कर लेना चाहिए। 1 भाग धार्मिक कार्य में खर्च करें, 1 भाग घर के कार्य में खर्चा करें और 1 भाग पुत्र पुत्रियों को बांटकर गृहस्थ अवस्था का त्याग कर दिगंबर मुद्राओं धारण करके घर को छोड़ना, ये गृह त्याग क्रिया है। जिसके पास पैसा है और उस पैसे को 3 भागों में बांट दें। ऐसा नहीं सारा पैसा बेटे को देके मुनि बन जाए, नहीं, उसमें से 1 भाग तो धार्मिक कार्यों में दे, धार्मिक स्थलों पे दे। जो भी पैसा था 10 करोड़ रुपए दी उसके किसी के पास है, अंतिम समय मतलब उसको दीक्षा लेने, उसने देखा मेरी पूरी प्रॉपर्टी का पूरा वैल्यूएशन 9 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो 3 करोड़ रुपये अलग निकाल के धार्मिक कार्य में दे दें। 3 करोड़ रुपये का खर्च घर के खर्च आदि करने के लिए और बाकी का पुत्र पुत्रियों में बांट दो। ये सही सम्यक है। जैसे कोई भी आपसे नाराज नहीं रहेगा, भाई नहीं तो पता चला गया इतना घर का कर्जा बना छोड़ के चले गए, ये सब कैसे खर्च घर करेंगे चलाएंगे, तो घर का खर्च भी दे गए और पुत्र पुत्रियों को भी उनके लिए योग्य आगे का व्यवसाय करने के लिए पैसा देकर
वैराग को प्राप्त कर निकल गए। जैसे तुम्हें विकल्प नहीं रहेगा, तुम भी निर्विकल्प होकर नहीं साधना करोगे, नहीं तुम्हें अंदर अरे यार बेटे क्या कर रहे होंगे, बेटी क्या कर रही होगी, कैसे शादी हो रही होगी, कैसे घर का खर्चा चल रहा होगा, वो बोली ली थी, वो दी कि नहीं चुकाई कि नहीं चुकाई, हमने वो उधार बोली ले ली थी, वो वहाँ पर दान बोला था, वो दान दिया कि नहीं दिया, ऐसा विकल्प रहेगा दीक्षा लेने के बाद भी। इसलिए दीक्षा लेने से पहले निर्विकल्प हो जाओ। जो जिम्मेदारी हैं उनको जिम्मेदारियों को एस्टेब्लिश कर दो जितना हो सके। अब पूरी तो नहीं कर सकता कोई भी जिम्मेदारियों को, लेकिन एक ऐसे मोड पे छोड़ के चले जाओ जहाँ से कोई भी उसे टेक ओवर कर ले। आप अपने घर को इस स्थिति में छोड़ के जाओ कि घर वाले थोड़े से भी उसको स्थिति को टेक ओवर कर लें या उस स्थिति को संभाल लें। एकदम ऐसी स्थिति में छोड़ के जाओ कि जहाँ संभाल ही नहीं पाए, तो जिससे वो भी हमेशा क्लेश में रहेंगे कि बीच मझधार में छोड़ के चले गए, और आप भी संक्लेशता में रहो, अरे यार मैं बीच मझधार में छोड़ के आ गया। बीच मझधार है, उनको उस किनारे पे लगा दो, ये देखो आप किनारा दिख रहा है सामने, अब तुम आराम से पहुंच जाओगे किनारे पे, अब मैं जाता हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था करके कि एक भाग आपने जो भी धार्मिक कार्य बोली आदि ली थी, जो भी जहाँ जहाँ दान बोला था, वो सब दान को चुकता करो। जो भी मकान की रिपेयरिंग मरम्मत, जो भी घर खर्च के लिए पैसा था, उस घर खर्च का पैसा की व्यवस्था कर दो। और अपने बेटे को पुत्रों को जो भी देना था वो देख नहीं। बाद में लड़ते हैं बच्चे, पिताजी चले गए, अब बच्चे आपस में संपत्ति लड़ रहे हैं, एक मकान के 4 टुकड़े कर रहे हैं। वो पहले ही तुम अपने दे के जाते अपने हिसाब से, तो कोई ये नहीं कहता मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप दे जाते तो बराबर व्यवस्थित दे के जाते। अब वो कोई ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, तो वो ज़्यादा खींच रहा है, जो कम पावरफुल है तो थोड़ा सा मिल पा रहा है उसे, तो न्याय नहीं हो रहा। अब तो जिसके कहते ना, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस स्थित हो जाती। पिता के रहते रहते पिताजी अपने बच्चों का हिस्सा कर जाए तो लड़ाई नहीं होती, और पिता के जाने के बाद बच्चे हिस्सा करते हैं तो लड़ाई होती है। क्योंकि उसमें जो पावरफुल होता है, जो मजबूत होता है, दमदार होता है, वो अपना प्रभुत्व दिखाकर ज़्यादा ले लेता है, या जो मेन चीज़ होती है वो ले लेता है, सेकेंडरी चीज़ दूसरे को छोड़ देता है, तो लड़ाई ज़्यादा हो जाती है। इसलिए गृह त्याग करने से पहले सारी व्यवस्था करके, इसलिए हमें आचार्य ने सीधे नहीं कहा कि सीधे आके नहीं दीक्षा ले लो। देखो उन्होंने गृह त्याग में क्या बताया कि गृह त्याग करने से पहले अपने आप को विरक्ति, कोई कहे अब तो बैराग हुए, अब क्या करना है हमें, किससे हमें क्या मतलब है, बच्चों से हमें क्या मतलब, पत्नी से हमें क्या मकान से, अरे बहुत मतलब है, निमित्त नैमित्त संबंध है। आपका दीक्षा लेने के बाद विकल्प बना रहेगा, मैं ऐसे छोड़ के आ गया, मैं ऐसे ही करके आ गया। यदि आप व्यवस्थित करके आओगे तो विकल्प नहीं रहेगा कि मैं कैसे छोड़ के आया उनको। इसलिए आचार्य ने कहा कि क्या करना है, संसार स्वरूप विरक्त होकर धन के 3 भाग करके, एक भाग धार्मिक कार्य में जो भी आपने लिया था, धन आदि लिया था, बोली ली थी, या मंदिर बनवाया था, वेदी रखी थी, या रखवाना था जो आपको कि अपने मन में एक नहीं तो न रह जाए, अरे हमने दीक्षा लिया, वही मूर्ति रखवाना था हमको, हमें एक मंदिर बनवाना था। इसलिए जो करना वो एक भाग से वो मंदिर का कार्य, धार्मिक कार्य कर लो आप। दूसरे भाग को घर के खर्च के लिए रख दो कि घर खर्च आगे कैसे चलेगा, हम तो चले जाएंगे, अभी तो हम ही कमाने वाले थे, तो घर का चल जाता जब तक नया कोई कमाने वाला तैयार नहीं होता। क्योंकि एकदम जाने से कोई एकदम वो नहीं कर लेता टेक ओवर, उसको टाइम लगता है। किसी का घर से कोई सदस्य ख़त्म हो जाता है जो महत्वपूर्ण था और जो पूरा कमाई करता था, तो बाकी सदस्य तो 15-20 महीना भर तक तो सोच नहीं पाते उन्हें क्या करना है। उसके बाद एस्टेब्लिश होते हैं धीरे धीरे कि हाँ आप ठीक है, हमको उसका कार्य हमको करना पड़ेगा। ऐसी जो दीक्षार्थी है, जो दीक्षा लेने वाला है, वो घर का पूरा देखता था, हिसाब किताब देखता, काम देखता, अचानक वो दीक्षा ले लेगा तो घर एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा उनके लिए खर्चा रख के आए, जब तक तुम समझोगे तब तक ये पैसे से अपना घर खर्च चलाना, फिर तुम समझ जाओगे तो अपना कमाना, खर्चा करना। और तीसरा कह रहे हैं कि ना एक भाग पुत्र पुत्रियों को बांट कर, जैसे वो आपस में लड़े नहीं, पिताजी को दे के नहीं गए, चले गए, बांट कर गृहस्थता का त्याग करके दिगंबर मुद्रा धारण करने के लिए घर को छोड़ना गृह त्याग नाम की ये 22वीं क्रिया है। फिर कह रहे हैं दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व जो जिन भगवान की पूजा केशलों से आज की जाती है वे दीक्षार्थी की क्रिया है। अब घर छोड़ दिए, घर छोड़ने ना तो घर छोड़ने दीक्षा लेने के लिए पहुंच गया गुरु संघ में, अब वहाँ संघ में रह रहे हैं। संघ में अब एक तुरंत तो दीक्षा हो नहीं जाती, कुछ समय रखते हैं, देखते हैं, परखते हैं उस व्यक्ति को। उसके बाद जब दीक्षा का समय आता है, उससे पहले जिन भगवान की पूजा और केशलोच करवाए जाते हैं, सिद्ध पूजा करवाई जाती है और केशलोच करवाए जाते हैं दीक्षा के दिन, उससे पहले, दीक्षा के एक दिन पहले या उसी रात, दीक्षा की रात को, जिस दिन दीक्षा होने उसकी रात को केशलोच करवा दिए जाते हैं। ये कह रही है दीक्षार्थ क्रिया। अभी जो आ रहे हैं दीक्षार्थी आए चारों, उनकी दीक्षार्थ क्रिया होगी। गृह त्याग तो होगी, गृह छोड़ के आई गए हैं, अब दीक्षार्थ क्रिया होगी 5 नवंबर की रात को, यानी 6 नवंबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उनके केस लॉन्च होंगे सबके। ये दीक्षार्थ क्रिया कहलाई। और सुबह उठ के फिर वो जब 7 बजे भगवान का अभिषेक करके सिद्ध पूजा करेंगे।
फिर 24 क्रिया है, सर्व प्रकार का आरंभ परिग्रह त्याग कर नग्न दिवन मुद्रा का धारण करना जिन रूपता नाम की क्रिया है। फिर स्टेज पे जाकर गुरु के साक्षी पूर्वक, प्रभु की साक्षी पूर्वक, लोक की साक्षी पूर्वक वस्त्र उतार कर छोड़ देना और जिन दीक्षा को ग्रहण करना, गुरु द्वारा संस्कार कराना। ये जिन रूपता नाम की कौन सी क्रिया है? दिगंबर मुनि को मुद्रा को धारण करने वाली जिन रूपता नाम की 24वीं क्रिया है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा ये आगे हम समझेंगे। आज हमने प्रशांत वृत्ति क्रिया, गृह त्याग क्रिया, दीक्षार्थ क्रिया और जिन रूपता ये 4 क्रियाओं को समझा है। आगे और भी समझेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो